वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 2020 नीट के इस इम्तिहान में फेज 1 में क्वेश्चन नंबर 89 इस सवाल में क्या पूछा गया था। इस सवाल में पूछा गया था कि पेशाब में दर्ज झैल में से किन हालात की मौजूदगी ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज मेलाइटस की निशानदेही करती है। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यानी जिसको हम आजकल हमारे आमतौर पे हम कहते हैं शुगर की बीमारी, है ना। शुगर की बीमारी हम हमारे घर में आजकल सुनते हैं। तो उस शुगर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ज़ियाबतीस। क्या कहा जाता है उसको? ज़ियाबतीस। और ज़ियाबतीस में से एक टाइप है ज़ियाबतीस मेलाइटस। ठीक है। तो ये हम कब कहेंगे कि ज़ियाबतीस मेलाइटस किसी पर्सन को है, किसी इंसान को है? जब उसके अंदर दो कंडीशन देखने को मिलेगी। अब वो दो कंडीशन क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है, एक है कीटोनूरिया और एक है ग्लाइकोसूरिया। कीटोनूरिया का मतलब क्या होता है? जब किसी शख्स के पेशाब के अंदर कीटोन बॉडीज अगर दिखाई दे। क्या दिखाई दे? कीटोन बॉडीज। अब ये कीटोन बॉडीज बनती कब है? तो कीटोन बॉडीज बनती उस वक्त है जब उस शख्स के खलियात खून में मौजूद ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसा कब होगा? ऐसा उस वक्त होगा जब उसके जिस्म में इंसुलिन नहीं निकलेगा या जब उसके जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि वो खलियात एनर्जी, तवानाई नहीं बना सकेंगे और जिस्म को, उन खलियों को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत है। तो नतीजे में ये होगा कि उनके पास जो फैटी एसिड, जो लिपिड मौजूद है, उसका वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जिसके नतीजे में वहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा? कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जितना ज़्यादा उनके बॉडी में उस फैटी एसिड का, लिपिड्स का यूज़ होगा, उतना ज़्यादा उनके बॉडी में क्या बनेंगे? कीटोन बॉडीज बनेंगे, जो निशानदेही करेगा कि उसको क्या हो गया है? शुगर हो गया है। दूसरा है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है? जब पेशाब के अंदर ग्लूकोज, जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? शक्कर, अगर ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो जाए तब उसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसूरिया। तो अगर किसी शख्स के बॉडी में कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया यानी उसके पेशाब की जांच करने के बाद आपको कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज अगर ज्यादा दिखाई दे, तब हम ये कहेंगे कि उस शख्स को क्या हो गई है? ज़ियाबतीस हो गई है। अब बाकी के तीन ऑप्शन, तो एक है रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली का मतलब क्या होता है? जब हम ये कहते हैं कि गुर्दे में कंकर हो गया है, यानी किडनी में किडनी स्टोन हो गया है, तब हम उसको कहते हैं रीनल कैलकुली। और दूसरा होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? जब ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो। दो बातें समझ लीजिए, एक है पेशाब में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होना, दूसरा है खून में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होना। पेशाब में अगर ज्यादा होती है तो ग्लाइकोसूरिया, और अगर खून में ज्यादा होती है तो हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है यूरेमिया और कीटोनूरिया। तो कीटोनूरिया तो मैंने आपको बताया। यूरेमिया, ये यूरेमिया कंडीशन कब होती है? जब खून के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में यूरिया जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? खून, और खून में कौन जमा हो जाएगा? खून में जमा हो जाएगा यूरिया। तब उस कंडीशन को, उस हालत को हम कहते हैं यूरेमिया। और चौथा ऑप्शन, अगेन दोनों भी बातें मैं ऊपर बता चुका। यूरेमिया मतलब जब खून ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, जब खून के अंदर यूरिया ज्यादा हो जाएगा तब उसको यूरेमिया। और जब किडनी के अंदर, किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर अगर पत्थर बनने का अमल शुरू हो जाए और उसकी वजह से पत्थर जमा होना शुरू हो जाए, छोटे छोटे कंकर जमा होना शुरू हो जाए, तब उसको हम कहते हैं रीनल कैलकुले। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आया होगा, इसका आंसर समझ में आया होगा, किस तरह से इसका जवाब आया समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आपके जहन में और सवालात है, आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझको व्हाट्सएप पे शेयर करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इनको शेयर करें। 10वीं के तलबा को खास करके शेयर करें, ताकि अभी से वो 11वीं और 12वीं की तैयारी में लग जाए, ताकि वो और आसानी से उर्दू ज़बान में नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके और वो एक अच्छे कामयाब डॉक्टर बन के करके इंसानियत की खिदमत कर सके। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।